एक अधूरी प्रेम कहानी। काजल और आकाश एक दूसरे से कॉलेज के टाइम से प्यार करते थे। दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला भी किया। दोनों की मंगनी भी हो चुकी थी और 2 महीने बाद दोनों की शादी होने वाली थी। लेकिन शादी से पहले कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी उन दोनों ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। एक दिन आकाश के फोन पर काजल का कॉल आता है। काजल, हेलो आकाश। आकाश, बोलो काजल। काजल, आई मिस यू। आकाश, आई मिस योर टू काजल। मुझे भी सुबह से तुम्हारी बहुत याद आ रही है और पता नहीं आज सुबह से ही बहुत घबराहट सी हो रही है मुझे। काजल, आकाश, क्या आप मुझसे मिलने आ सकते हो अभी? आकाश, हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। काजल, ठीक है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, जल्दी आना, मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपका। आकाश घबराते हुए, क्या हुआ, प्लीज़ बताओ मुझे। काजल, कुछ नहीं, बस सुबह चक्कर आ गया था, आप मेरे पास जल्दी से आ जाओ। आकाश जब तक कुछ बोल पाता, काजल ने फ़ोन काट दिया। आकाश जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल में काजल बेहोश होती हैं। काजल के पापा वहां मौजूद होते हैं। आकाश काजल के पापा से पूछता है, आकाश अंकल, क्या हुआ काजल को? काजल के पापा रोते हुए, बेटा, काजल को ब्लड कैंसर है और वे भी आखिरी स्टेज पर। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसके पास बहुत कम समय है। काजल को ये सब मालूम नहीं है। प्लीज़ बेटा, तुम उसे कुछ मत बताना। काजल के पापा की यह सब बातें सुनकर आकाश बहुत लड़खड़ा जाता है। थोड़ी देर के लिए उसके आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। कुछ देर बाद काजल को होश आता है और वे अपने पापा से आकाश के बारे में पूछती हैं। उसके पापा बाहर जाकर आकाश को बुलाते हैं। आकाश दौड़कर काजल के पास जाता है। आकाश, काजल, कैसी हो तुम? काजल, आप आ गई न, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आकाश, हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन देखो हमारी शादी को सिर्फ 2 महीने बाकी हैं और तुमने अपनी तबीयत खराब कर ली है। ठीक से खाना खाया करो न। काजल, ठीक है आकाश, मैं अब ठीक से खाना खाऊंगी और आपकी हर बात मानूंगी। आकाश रोना चाहता है लेकिन रो नहीं पाता है। आकाश रोते हुए, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, भगवान करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। ये कहते हुए आकाश काजल के सिर को अपने बाहों में रख लेता है। काजल, आप रोइए नहीं, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगी। आपने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है, क्या थोड़ी देर में आपके बाहों में ऐसे ही लेटी रहूं? आकाश रोते हुए काजल के सिर को सहलाने लगता है। तभी आकाश को यह एहसास होता है कि उसकी काजल अब नहीं रही। लेकिन तब भी आकाश बिना कुछ कहे काजल को अपने बाहों में थामे रखता है और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। थोड़ी देर बाद काजल के पापा अंदर आए। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी ने आकाश की बाहों में अपना दम तोड़ दिया और आकाश भी अपने बाहों में काजल को पकड़कर बैठा हुआ है। तो दोस्तों, आपको ये लव स्टोरी, एक अधूरी प्रेम कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही और सैड लव स्टोरी पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।